जय श्री राम। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वेलकम। मैं सुनील कुमार ढूकिया। जैसा कि आप पिछले कई दिनों से एक शानदार सा टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, सिंथेसिस। चलो उसी टॉपिक की अपने आगे बात करते हैं। सिंथेसिस में हमने इस टॉपिक के अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख रहे थे। सिंपल सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जहां तक की बात है, नाउन क्लोज को हम लोगों ने पढ़ लिया, एडजेक्टिव क्लोज को पढ़ लिया, एडवर्ब क्लोज चल रहा था, और एडवर्ब क्लोज में भी टाइम चल रहा था। टाइम वाले कंजक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें व्हेन को पढ़ा आपने, एज सुन एज को पढ़ा, एज लॉन्ग एज को पढ़ा, व्हेन एवर को पढ़ा, अनटिल को पढ़ा, टिल को पढ़ा, और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हार्डली व्हेन का, स्केयरली व्हेन, नो सूनर देन। बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट कंजक्शन मानता हूं मैं इनको। और 12वीं क्लास में ये कंजक्शन वाला जो टॉपिक है, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लोज में भी हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और तो और सिंथेसिस में भी ये हमें क्वेश्चन मिल सकता है। ध्यान से पढ़ना। मेरा इस बार अनुमान है कि इन तीन में से, ऐसा अनुमान है, कोई जरूरी नहीं किया है, पर मेरा ऐसा अनुमान है कि इस बार इन तीन में से आपको या तो कंजक्शन में, या क्लोज के क्वेश्चन में, या सिंथेसिस के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, कोई एक मिल जाए। पहली बात तो ये नोट यहीं से कर लेना, एक गांठ बांध लेना कि हार्डली के साथ वहन आता है और स्केयरली के साथ भी वहन आता है। ये वाला क्वेश्चन क्लोज में पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको एक तरफ हार्डली क्वेश्चन के अंदर दे दें, ब्लैंक दे दें, और आगे आपके पास दो ऑप्शन हो कि वैन आएगा या देन आएगा। तो हार्डली और स्केयरली के साथ वैन आएगा, और वैन और देन में से वहां आपको ब्लैंक वाला क्वेश्चन पूछते हैं, तो ब्लैंक वाले क्वेश्चन में आपको इन दो में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। और सिलेक्ट क्या होगा? हार्डली के साथ वैन आएगा, स्केयरली के साथ वैन आएगा, देन नहीं आता। देखो बेटा, जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि देन भी सही होगा, वैन भी सही होगा, जच भी देन रहा है तो मैं देन कर दूं ना, हार्डली और स्केयरली के साथ वहन। हाँ, नो सूनर का क्वेश्चन अगर पूछ लें तो भी आपके पास ये दो ऑप्शन रहने हैं, पर नो सूनर के साथ देन आता है। इस बात को आप यहीं से सीख लें। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, कंजक्शन में दे सकते हैं, आपको क्लोज में दे सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पूछ सकते हैं। तो ये तो बात रही क्लोज की, कर ली हमने। कंजक्शन में कैसे आएगा? कंजक्शन में आपको ये नाम दे देंगे और कहेंगे इसका प्रयोग कर लो, तो फिर आपको इसका यूज करना है, या फिर ब्लैंक दे के पूछेंगे तो वो सेम ही तरीका है। और सिंथेसिस में कैसे देंगे? तो सिंथेसिस में देखो बेटा, इस प्रकार से देंगे। अपने पढ़ते हैं, एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। देखना, यहां मैंने लिखा भी है कि हार्डली के साथ वहन और स्केयरली के साथ वहन आएगा। फिर मैंने हार्डली वहन, स्केयरली वहन का यूज कैसे करना है आपको सेंटेंस में, उसका एक फॉर्मेट बना के दिया है कि ध्यान रखना, चाहे हार्डली पूछें चाहे स्केयरली पूछें, इनका प्रयोग सबसे पहले होगा। इनके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आना है। अगर मैं मेन वर्ब ना लिखूं तो या ये लिख सकता हूं अदर सेंटेंस आ जाना है। आप यहां मेन वर्ब ना लिखें तो आप लिख सकते हैं क्या है कि भी पहला जो बच गया सेंटेंस, वो अदर जो सेंटेंस है वो पूरा आ जाना है। उसके बाद पहला सेंटेंस पूरा होने के बाद फुल स्टॉप के स्थान पर वैन का प्रयोग करोगे, और वैन के प्रयोग के ठीक बाद सब्जेक्ट आएगी, और सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के ठीक बाद बाकी सेंटेंस आ जाएगा। चलो खैर, इसको अपने एग्जाम्पल में करके देखते हैं। पर पहले ये देखिएगा, मैंने नोट लगा के लिखा, हार्डली स्केयरली के साथ वैन का प्रयोग होता है, अन्य कंजक्शन का नहीं। नोट कर लेना इस बात को, हार्डली और स्केयरली के साथ किसका प्रयोग करोगे? वहन का, अन्य का नहीं। नो सूनर के साथ किसका? देन का। खैर, अपने सेंटेंस इस प्रकार से एग्जाम आएगा, सी रीच्ड हियर, ही वेंट टू मार्केट। सी रीच्ड हियर, ही वेंट टू मार्केट।
इसमें क्या मिलेगा, एज सुन एज वाला जो आपने किया था ना, एज सुन एज जो किया था, हार्डली, स्केयरली और ये नो सुनर वाला ठीक वैसे ही है। सी रीच्ड हियर, ही वेंट टू मार्केट। अब वो यहाँ पहुंचा ही, सी रीच्ड हियर वो यहाँ पहुंची, ही वेंट टू मार्केट और वो बाजार चला गया। तो देखिएगा किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है। अगर आप हार्डली का या स्केयरली का कर रहे हो तो अपने दोनों ही लिख लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ HARDLY, या फिर स्केयरली लिखा SCARCELY। कौन सा ही पूछ ले, एक जैसा यूज है, ठीक है ना। हार्डली स्केयरली में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले इनका प्रयोग करोगे, उसके बाद आपको हेड लगाना है। ध्यान रहे क्या लगाओगे, हेड लगाओगे। अब ये देखो अपने स्ट्रक्चर भी लिखा है कि हार्डली स्केयरली लिखो, उसके बाद हेड लगाओ और हेड के बाद सब्जेक्ट लिख दो। क्या सब्जेक्ट नजर आ रहा है इसमें आपको, सी नजर आ रहा है, तो इसके ठीक बाद आप क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। अब बेटा एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इस बात को नोट कर लेना। हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। रीच्ड की थर्ड फॉर्म भी यही होती है, तो यहाँ तो ये सेम आ जाएगा। अगर कहीं सेकंड फॉर्म वगैरह दे रखी हो तो उसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये सेकंड फॉर्म इसमें दे रखी थी, लेकिन इसकी तो थर्ड फॉर्म भी यही होती है। अगर यहाँ और कोई होता, ऐसी मेन वर्ब होती जिसकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, तो फिर यहाँ आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। इस बात को भी आपको नोट करना है। वैसे आप जानते हो कि हेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अब क्या करना है सर, अब पहला सेंटेंस जो बचा उसको पूरा उतार दो। बचा क्या, हेयर बच गया, हमने क्या लिख दिया, यहाँ हेयर लिख दिया। अब सर, अब जो फुल स्टॉप नजर आ रहा है, हार्डली के साथ वैन आएगा या देन, हार्डली के साथ वैन आएगा, तो फुल स्टॉप की जगह किसका प्रयोग कर दोगे, वैन का। अब बचा क्या, दूसरा वाक्य, दूसरा सेंटेंस जो बचा है उसको पूरा उतार दो। ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह सेंटेंस समझ आया होगा। एक बार दोबारा समझ लें। जब भी हार्डली, स्केयरली, चाहे वो कंजक्शन में पूछे, चाहे वो क्लोज में पूछे, चाहे वो सिंथेसिस में पूछे, पूछने का तरीका हमें अलग हो सकता है। अगर मान लो ये क्वेश्चन क्लोज में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन कंजक्शन में पूछा जा रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, या तो यहाँ आपको हार्डली दे देंगे या स्केयरली दे देंगे। फिर उन्होंने हेड सी रीच्ड हियर और यहाँ ब्लैंक दे दिया। फिर ही वेंट टू मार्केट, आगे दो ऑप्शन दे दिए, एक वहन और एक देन। अब आपको ये नोट रखना है कि हार्डली भी आए चाहे स्केयरली भी आए, आगे वहन ही आएगा, देन नहीं। नोट कर लेना। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार कि हार्डली वहन, स्केयरली वहन, नो सुनर देन में से कोई एक क्वेश्चन भले कंजक्शन में पूछे, क्लोज में पूछे या फिर सिंथेसिस में पूछे, 12वीं क्लास में निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। खैर, आप तो देख लेना, आना नहीं आना बाद की बात है, लेकिन देखने में आपका कुछ नहीं जाने वाला। क्या पता यहां से पूछ भी लिया जाए तो आप आराम से करके आ जाएं। अब देखो इसमें बेटा हार्डली स्केयरली का यूज इसमें करके देखते हैं अपने। देखो इधर, ही टेकन फूड, ही बिगेन टू फील ड्रोजी। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, हार्डली का पूछा है तो हार्डली का प्रयोग कर दोगे, और ये लिखा हमने हार्डली। अगर हार्डली की जगह हार्डली ना देकर स्केयरली दिया है तो ये देखो मैंने दोनों ही लिखे हैं, यहाँ स्केयरली लिख दोगे। कोई भी एक पूछा जाएगा, कोई भी इन दोनों में से। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सर सब्जेक्ट क्या है, ही है सर, ये लिख दिया हमने ही। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये लिख दी हमने टेकन और फूड। फिर वैन का प्रयोग करना है, कहा, फुल स्टॉप की जगह ये लगाया हमने वैन, और ही बिगेन टू फील रोजी। उम्मीद करता हूं हार्डली स्केयरली का यूज, हार्डली स्केयरली वहन का यूज आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट
नो सुनर देन का प्रयोग, इसमें ध्यान रखना। वैसे कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, सेम यही कहानी है, फर्क इतना ही है कि सबसे पहले किसका प्रयोग करोगे, नो सुनर का, उसके बाद ध्यान रखना टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इसके बाद डू डज भी आ जाता है, इसके बाद डिड भी आ जाता है, इसके बाद हैड भी आ जाता है। डू डज कब आएगा, जब सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में होगा। डिड कब आएगा, तब आएगा जब सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो। हेड कब आएगा, हेड तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा, तब आएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर सेंटेंस लिखना है, पहला वाक्य पूरा लिख देना है सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद फिर देन का, वहां किसका प्रयोग कर रहे थे, वेन का, यहां किसका करेंगे, देन का। और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब या यूं कहूं अदर सेंटेंस पूरा लिखेंगे दूसरा। खैर दो सेंटेंस अपने देखेंगे तभी तो समझ में आएगी बातें। सी अराइव्स, सी बिगेन टू क्लीन द हाउस। सबसे पहले क्या करना है, जब नो सुनर का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले नो सुनर ही लिख देंगे। ये लिख दिया हमने नो सुनर, नो सुनर लिख लिया आपने। अब क्या करोगे, अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब किस किस में से आ सकती है, डू डज डिड हैड, कोई भी आ सकती है इनमें से एक। कैसे पता चलेगा, सेंटेंस बताएगा सर। सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, डज लगाओगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड लगाओगे। तो फिर नो सुनर, अब क्या लिखूं, नो सुनर का स्ट्रक्चर भी लिखा मैंने। डू डज में से सब्जेक्ट क्या है, सी, तो डज आएगा। नो सुनर डज, फिर क्या लिख दूं, सी। और डू डज के बाद ये बात नोट कर लेना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां से क्या करोगे, ARRIVE ही लिखोगे, एस को हटा दोगे। नो सुनर डज सी अराइव, उसके बाद किसका प्रयोग होगा, देन का। यहां बड़ी मिस्टेक होती है, बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट। एग्जामिनर भी चाहता है आपसे कि आप गलती करें, क्योंकि जब ये क्वेश्चन क्लोज वाला पूछा जाएगा, जब ये क्वेश्चन आपको कंजक्शन वाला पूछा जाएगा, तो हो सकता है कि नो सुनर के साथ आपको दो स्पेल दे दें, एक तो THEN, एक THAN। अब वो पूछ लें आपसे इसमें भैया ये देन आएगा या ये वाला देन, अपने इस देन को ज्यादा यूज में लेते हैं, अपने THEN करके आ जाएंगे और सेंटेंस अपना गलत, 2 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 2 नंबर ये जाए ना अपने हाथ से। THEN नहीं होगा, THAN होगा। क्या होगा, THAN। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, देन। अब दूसरा सेंटेंस पूरा लिख दो। ये लीजिए हमने दूसरा सेंटेंस पूरा लिख दिया। सी बिगेन टू क्लीन द हाउस, टू क्लीन द हाउस। उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस आप लोगों को समझ आया होगा। एक और समझ लेते हैं नो सुनर का। द बेल रिंग, द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ देयर क्लासेस। सुनना किसका प्रयोग करना है, नो सुनर का। नो सुनर लिख दिया हमने, नो सुनर। और जैसे ही लिखा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब है क्या सेंटेंस में, नहीं है सर। क्या दे रखा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, रिंग की सेकंड फॉर्म है। क्या करेंगे सर, डिड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्यों, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। इसके बाद क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है, द बेल, तो ये लिख दिया सर हमने। और द बेल के बाद क्या करोगे, मेन वर्ब लिखेंगे। डिड के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। रिंग आएगा, रिंग नहीं, रिंग तो सेकंड फॉर्म है, लेकिन जो ही डिड का प्रयोग किया फर्स्ट फॉर्म है, आप इसकी लिखोगे। उसके बाद फुल स्टॉप की जगह किसका प्रयोग करेंगे, THAN, देन का। दूसरा सेंटेंस पूरा आ जाएगा बिना किसी बदलाव के। लिख दिया द स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ देयर क्लासेस। उम्मीद करता हूं बेटा ये बातें आपको समझ आई होगी। और फिर मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि इस क्लास को जितनी बार आप देखें उतना ही कम है। बढ़िया तरीके से
ये 3 बातें आपको बढ़िया तरीके से सीखनी है। कौन से 3 कंजक्शन का प्रयोग? हार्डली वैन का, स्केरली वैन का और नो सूनर देन का। टाइम क्लोज के अंदर लगभग कंजक्शन तो जो पूछे जाने योग्य हैं वो मैंने करवा दिए, और इक्के दुक्के कोई और बचे हैं। कल मैं टाइम क्लोज को कंप्लीट कर दूंगा, और ये जैसे ही टाइम क्लोज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपने एडवर्ब क्लोज के अंदर पहले से देखेंगे, और फिर उसके बाद आगे की क्लासें जो है, ज़्यादा समय है नहीं, मैक्सिमम आपको 2 वीडियो और देने वाला हूं, और 2 वीडियो में मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। जय सिया राम। फिर कल पढ़ते हैं आगे।